बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि नॉर्मल तो ये बड़ी बेटी के साथ ही जाते थे, क्योंकि उसका भी स्कूल साथ ही है। तो आज उसका थोड़ा सा उसको पहले जाना पड़ा और बच्चों ने कहा मामा आप छोड़ के आए, लेकिन गाड़ी में। तो दूर तो नहीं इतना स्कूल, लेकिन ये था कि चलो मैं छोड़ आती हूँ। वो कह रहे हैं कि गाड़ी में जाना है, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि स्कूल आज गाड़ी भी मेरे पास थी। बेटा जो था बड़ा वो स्कूल गया नहीं, उसका भी थोड़ा सा स्कूल में मसला चल रहा है, यही जो कोरोना चल रहा है आजकल, तो उसके पता नहीं 1-2 टीचर को हुआ है, तो वो घर में अब 2 हफ्ते के लिए है, तो उसका ऐसे ही चल रहा है स्कूल। अल्लाह ताला खैर ही करे। काफ़ी डर आता है, ये जो बच्चे चले तो जाते हैं लेकिन इतनी स्ट्रेस होती है पीछे से, तो अल्लाह ताला रहम ही करे। तो अब 12 बजे का टाइम है, मैं बेटे के लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि कढ़ी मैंने कल बनाई थी, तो उसको ये था कि मुझे 7 पराठे चाहिए, तो उसके लिए मैं पराठे बना रही हूँ और उसको कढ़ी के साथ दूँगी। तो मैंने तो चाय वगैरह पी है, क्योंकि मैंने आज काफ़ी काम करने थे। सुबह सुबह बच्चे जाते हैं तो यही लालच होता है कि उनके आने से पहले घर के तकरीबन सारे काम ख़त्म हो ही जाएं। तो मैं इसको नाश्ता दे के अब अपने कामों में लग जाऊंगी। यही होता है, बच्चे गए हैं कि चलो उनकी जब गए होते हैं तो पीछे से जो भी काम है मुझे ये होता है वॉशिंग मशीन अगर लगानी है वो भी लगा लूँ। घर की सफाई वगैरह सुबह सुबह बच्चों को भेज के हर किसी का यही होता है कि सफाइयाँ वगैरह साथ साथ ही हो जाएं। तो मैं इसके बाद अपना काम वगैरह शुरू कर दूँगी इसको नाश्ता दे के। तो इसके लिए मैंने कर लिए पराठे रेडी, और साथ इसको दूँगी इसकी पसंद की चीज़ जो बनवा लेता है हर हफ्ते, कढ़ी। तो कढ़ी जब बनी हो तो फिर इसकी मौजें होती हैं, तो इसको मैं दूँगी इसकी मर्ज़ी का सालन साथ, और साथ पराठे, और साथ इसने अचार लिया था और अपना नाश्ता कंप्लीट किया था। और मैं इसको नाश्ता दे के थोड़ा सा आराम किया, चाय पी अपनी, और वापस दोबारा आ गई हूँ मैं किचन में। क्योंकि किचन में इसलिए दोबारा आई हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दिखाया था बल्कि, कि मैं कैसे ड्राई पुदीना करती हूँ। तो मैंने पुदीना आपके सामने वॉश करके ऐसे टिश्यू में रख के तो मैंने सूखने के लिए डाले हुए थे, तो 2 दिन में सूख जाते थे, गर्मी है काफ़ी। तो ये देखें मैं मसल रही हूँ हाथ के साथ, तो बड़ा अच्छा वो खुद ही वो ना बारीक बारीक हो रहा है। तो मैं इसको ना हाथ के साथ मसल के एक जार में डाल लूँगी, क्योंकि मैं ये ख़त्म होने से पहले ही रेडी कर लेती हूँ, मुझे इसकी आदत पड़ गई है थोड़ी सी। सैलड वगैरह बनाना हो या दही वगैरह झटपट बनाना है अचानक से, तो जल्दी जल्दी नमक डालें, ये डालें, तो रायता तैयार, ना भी चटनी वगैरह बनी हो तो मैं अब इसको एक साफ बड़ा कंटेनर लूँगी, उसमें डाल के रख लूँगी, और जो मेरा पहले थोड़ा सा रह गया था वो भी मैं इसके अंदर ही डाल के तो इकट्ठा एक ही जार में रख लूँगी। तो इसके बाद मैं दोपहर का खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ देगी आलू गोश्त। उसके लिए मैंने जो मसाले पहले पीस लिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये खड़े मसाले हैं, तो इसका मैं खुद से पीस के ना मसाला तैयार करूँगी। जो मैं आलू गोश्त बना रही हूँ सारा इसी मसाले का कमाल है। तो पहले इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में डाल के, इसका मैं बना लूँगी पाउडर। और साथ में दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि मैंने लिए 2 प्याज, और उनको मैंने ऑयल के अंदर डाल के तो इनको कर रही हूँ फ्राई। इसको मैं ब्राउन करके रख लूँगी साइड पे ना, ये वाली शक्ल हो जाएगी। तो अब जो मैंने पाउडर मिक्स बरी किया था वो दिखा रही हूँ, साथ जो नमक मिर्च और वो ज़ीरा है, और क्या कहते हैं सूखा धनिया है ना, तो हल्दी है साथ। तो साथ मैंने मटन लिया है, और इनको मैं क्या करूँगी कि मैं नॉर्मल तो आलू गोश्त झटपट बनाने वाली एक चीज़ है, अगर ना समझ आए तो आलू गोश्त बना लें। तो ये मैं कभी कभार ये वाला मैं बनाती हूँ नॉर्मल, तो जो झटपट वाला है वो भी मैं कभी बनाऊँगी। तो आज सबसे पहले मुझे ये था कि जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरे घर में वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने गोश्त को थोड़ा सा फ्राई किया है ऑयल डाल के, इतना कि इसका रंग थोड़ा सा वाइट वाला आ जाए ना,
और साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और तो उसके बाद मैंने गरम मसाला जो खुद से मैंने पीस के रखा था वो डाल के इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भून के तो साथ जो मसाले थे मेरे पास, नमक मिर्च वो जो मैंने रखे हुए हैं वो मैं डाल के वो इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको भूनूंगी। क्योंकि ये जो भूनने वाला टाइम है ना, मेरा तो फेवरेट है कि चलो भूनना है बस तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये गोश्त को जितना भूने उतना अच्छा है। और साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें कि मसाला नीचे ना लगे। तो मैं इसको भून के अच्छी तरह, बाद में इसके अंदर जो मैंने प्याज ब्राउन किया था उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने ग्राइंड कर लिया है। और वो मैं वापस गोश्त में डाल के तो इसको भी साथ में भून लूँगी अच्छी तरह। ये इसका जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। तो बाद में मैं 2 गिलास ऐसे गलने के लिए आगे पानी डाल लूँगी। तो योगर्ट मैंने लिया 1 कप और मैं साइड पे ही डाल के इसको पहले मैश करती हूँ। वैसे भी मैंने चम्मच के साथ भी उसको करती हूँ थोड़ा सा कि इसके जो अंदर होते हैं छोटे छोटे लम्स वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैंने योगर्ट डाला है और उसको भूनूंगी कि इसका जो ऑयल वगैरह बाहर निकल आए, अच्छी तरह ये भून जाए। तो देखिए कितनी प्यारी शक्ल आ गई है। तो अब मैंने 2 गिलास पानी डालना है क्योंकि मैंने गोश्त को वो गलाना है। और इतना डालूंगी कि ये खुशक हो जाए और गोश्त भी गल जाए। और मैंने 6-7 मिनट के अंदर ही ये गोश्त गल गया था, मैंने ढाँप के रख दिया था ना। तो क्या कहते हैं, गोश्त अच्छा हो तो फिर तो जल्दी गल जाता है। बाज़ औक़ात तो इतना वो गोश्त लेके आए इतनी अच्छा नहीं होता कि वो प्रेशर में भी काफ़ी टाइम ले जाता है। तो ये देखिए इतना अच्छा गल गया। तो अब मैं वापस इसके अंदर डालूँगी आलू। तो आलू डालूँगी। आलू डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको भून के आलू और गोश्त को भी अच्छी तरह के आपस में मिल जाए और जो मसाले वो भी आलू के अंदर भी रस मिस जाए। तो अब मैं इतना पानी डाल के इसको रख दूँगी कि आलू भी गल जाए और जितना मुझे ग्रेवी या शोरबा चाहिए वो मैं रख लूँ ना। तो अब मैं इसको ढाँप दूँगी कि आलू गल जाए और जितना मुझे शोरबा चाहिए उतना मैं, जो इसकी पहचान है शोरबे की, इसके बगैर तो शोरबा अधूरा अधूरा लगता है, रहने दूँ। तो देखें मुझे आलू भी गल गए थे और अब मैं डालूँगी हरा धनिया। तो बड़ा मज़े का बना था, आप लोग भी ट्राई करना। क्योंकि ये जो मसाला मैंने फ्रेश वाला इसके अंदर ऐड किया है ना, उसका बहुत अच्छा जायका निकल के आता है। तो आप भी बनाएं। साथ मैंने चपाती बनाई थी, सलाद काटा था बारीक बारीक और हमने खाया था दोपहर को, बड़ा मज़ा आया था क्योंकि बच्चों को काफ़ी ये पसंद है। मेरे घर में आलू गोश्त बच्चे खुश होकर खाते हैं, सब खुश होकर खा लेते हैं। ये एक ऐसी डिश है और इजी भी है और जल्दी भी बन जाती है। तो चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। तो कल इंशाल्लाह वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।